हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमको बताना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है इससे जो हमारा श्रेणी बनेगा वो समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हमको बताना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो बच्चों देखिए, इसमें दिया गया है जिस प्रकार से कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है, 15 रुपये। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बच्चों कि प्रथम किलोमीटर का किराया रुपए में दिया है बच्चों 15। कितने रुपए? 15 रुपये दे रखा है, ठीक है ना। तो अब कहता है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि कहता है कि पहले प्रथम किलोमीटर का तो किराया हमारा 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी अगर आप 1 किलोमीटर किराया देने के बाद अगर 1 किलोमीटर आप और चलते हो तो आपको उसके लिए 8 रुपये किराया और देना होगा। यानी कि हम प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये देते हैं। तो अगर हम मान लीजिए 2 किलोमीटर चलते हैं तो 2 किलोमीटर का किराया, ठीक है, 2 किलोमीटर का किराया 15। तो 1 किलोमीटर के लिए अगर हम 1 किलोमीटर और चलते हैं यानी कि टोटल हम 2 किलोमीटर चल लेते हैं तो हमको 8 रुपये और देने पड़ते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 23, ठीक है ना। अब मान लीजिए बच्चों हम लोग जैसे कि 3 किलोमीटर की बात करें तो 3 किलोमीटर का किराया, तो देखिए बच्चों ये भी हमारा रुपए में ही है। 2 किलोमीटर के लिए हम कितना पेड कर चुके हैं? 23। अब हमको इसके बाद 1 किलोमीटर और चलना है तो हमें 8 रुपये और देने पड़ेंगे, ठीक है। 8 3 11 2 1 3, 8 3 11 2 1 3, 31 रुपये। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार से हमको जो है बच्चों श्रेणी मिल रही है, ठीक है ना। तो अब हमको ये बताना है कि हमारी ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। दिया गया है बच्चों श्रेणी जो हमारी बन रही है श्रेणी, ये हमारी पहला पद हमारा आया 15 रुपये, दूसरा पद आया हमारा 23 और तीसरा पद आया है 31। हम इतने में ही पता कर लेंगे कि हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। तो देखिए हम लोग बच्चों सर्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्वांतर। सर्वांतर हम यहाँ डी या D1 मान सकते हैं। कैसे निकालते हैं? दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं। 13 में से 5 गया, 8 बचेगा, है ना। अब अगले वाले पद के लिए सर्वांतर निकालिए, उसको हम चलो D2 मान लेते हैं। तो हमारा 31 में से 23 घटा के देखते हैं कितना आएगा। 11 में 3 गया 8 और 2 में से 2 गया 0। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ना D1 बराबर D2 है। यानी यहाँ सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी है, अतः यह समांतर श्रेणी है। बात समझ में आई ना। बस यही पता करना था कि इस क्वेश्चन में जो हमारा शर्त है ये बताना था ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इससे हमको बच्चों कंडीशन बनानी है और पता करना है कि वो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि भाई बेलन में हवा कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका दिया है बच्चों, हमने ये माना
बेलन में हवा की मात्रा। हमने बेलन में मान लिया कि जो हवा है, हवा की मात्रा x है, या x इकाई भी लिख सकते हो आप, x इकाई। ठीक है, इसको आप चाहो तो पहला पद भी मान सकते हो। अब इसमें जो दिया गया है कि एक बार हवा निकालने पर, एक बार हवा निकालने पर बेलन में हवा की मात्रा हमको पता करनी है। तो देखिए बच्चों, पहले तो इसमें x हवा थी, अब इसमें हवा निकाल दी गई। तो हवा जब निकाली जाती है तो इसमें कहता है कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि पहले हवा थी x, और जो हवा x थी तो x का 1/4 भाग जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। तो पहले हवा थी x, और कितनी हवा बाहर निकल रही है? हवा का 1/4 भाग, तो यानी x/4 लिख सकते हैं, या x × 1/4 लिख सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे एलसीएम हमारा 4 आएगा, तो 4 के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 4x। और बच्चों ये 4 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x/4। तो जब एक बार हवा निकाल दिया तो हमारे पास इतना हवा बचा। ठीक है, अब जब एक बार निकाल दिया तो हम ये पता करेंगे भाई 2 बार, अगर हम ये पता करें भाई कि 2 बार हवा निकालने पर बेलन में हवा की मात्रा। अच्छा देखिए बच्चों, हमारे पास अब जब हमने एक बार हवा निकाल दी है तो इतनी हवा बच्चों बच रही है। ठीक है ना। तो अब जो हवा दूसरी बार में जो निकलेगी तो इसमें कम होगी। कितनी कम होगी? इसका 1/4, किसका? 3x/4 का 1/4 भाग बाहर निकल आएगी। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इतनी हवा बची है और इसमें कितनी हवा बाहर निकल रही है? इसी का 1/4 बाहर निकल रही, तो माइनस कर दिया। तो इसको देखिए बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 3x/4 माइनस 3x/4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 16। अब इसको हम लोग चाहें तो एलसीएम ले लेंगे। 4 और 16 का एलसीएम आएगा 16। 4 के इसमें भाग दीजिए, 4 चौको 16 और 4 तेई 12x आ जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा, 3x बचेगा। अब यहाँ पे इसको घटा देंगे बच्चों तो बचेगा हमारा 9x/16। तो हम देखते हैं अतः प्राप्त श्रेणी, तो श्रेणी क्या है प्राप्त? x 3x/4 और 9x/16 ये श्रेणी बनी है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो हम लोग सार्वधानता निकालेंगे। d1 बराबर दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा 3x, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x। तो यहाँ पे इसको घटाने पे आ जाएगा माइनस का x/4, है ना। दूसरी स्थिति में हम लोग सार्वधानता निकालेंगे d2। ठीक है, तो बच्चों देखिए, तो 3x माइनस 4x माइनस 4x में से 3x घटा दिया तो माइनस x बचेगा। माइनस वाला निशान लेंगे क्योंकि 4x क्या है, दिखने में बड़ा लग रहा है, इसके सामने वाला निशान माइनस ले लेंगे, है ना। हालांकि बड़ी ये है संख्या। तो अब इसको घटाइए, दूसरा वाला पद 9x, तीसरा वाला पद 9x/16 में तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटाएंगे 3x/4। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, 16 कट जाएगा, 9x आ जाएगा। 4 इसमें भाग दीजिए, 4 चौको 16 और 4 तेई 12x। ठीक है ना। तो घटाइए, 12 में से 9 गया तो माइनस का 3x बचेगा बटे 16। ठीक है ना। बच्चों देखिए ये जो देख रहे हैं ना, बड़ी संख्या जो दिखने में संख्या बड़ी दिख रही ना, इसके सामने वाला जो निशान है माइनस का,
तो जब हम घटाएंगे तो उसकी बड़ी संख्या, जो संख्या दिखने में बड़ी लग रही है, उसके सामने वाला निशान लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया। हालांकि संख्या ये बड़ी है, लेकिन ये समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, D1 हमारा ये आ रहा है, D2 ये आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि D1 इज नॉट इक्वल D2, अतः यह AP में नहीं है। आई बात समझ में? तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।